उद्धव ठाकरे नहीं बर्दाश्त कर पाए हार, संजय राउत फूट फूट कर रोए, प्रचंड जीत के बाद मोदी का फैसला। मुसलमानों ने ही कर दिया असली खेल, आखिरी वक्त में सीएम फडणवीस के इस दांव से पलट गया चुनाव। कौन है बीजेपी का नया मेयर, पहली बार महाराष्ट्र में इतना बड़ा फेरबदल, मुस्लिमों ने इसलिए उद्धव को पटका। न मोदी, न शाह, शिंदे, न फडणवीस, मुसलमानों ने ही महाराष्ट्र में विपक्ष का कर दिया ऐसा हाल। एक वजह जिसने पूरे चुनाव को पलट दिया और महाराष्ट्र में भगवा ही भगवा हो गया। महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम देखकर पूरा विपक्ष सदमे में है। संजय राउत रो रहे और उद्धव ठाकरे हार बर्दाश्त नहीं कर पाए। बताया जा रहा है कि उद्धव ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है और किसी से बात नहीं कर रहे, क्योंकि लोकल चुनाव में इससे पहले ऐसे परिणाम कभी नहीं आए। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को इस चुनाव में तगड़ा झटका लगा। पार्टी का 20 शहरों में खाता तक नहीं खुला है। ये चुनाव ठाकरे परिवार के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ है। 25 साल का वर्चस्व आज खत्म हो गया। हैरानी की बात ये रही कि 20 साल बाद राज और उद्धव ठाकरे एक साथ आए, लेकिन ये साथ भी किसी काम नहीं आया। सिर्फ उद्धव और राज ठाकरे ही नहीं, बल्कि इस सैलाब में कांग्रेस और एनसीपी भी बह गयी। अलग होकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस की किस्मत भी नहीं बदली और एक दहाई के आंकड़े के आसपास ही सिमट गई। लेकिन ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे भी फडणवीस और शाह की वो रणनीति जिसे पूरा विपक्ष भी नहीं समझ पाया। चुनाव के दौरान एकनाथ शिंदे ने सबसे ज्यादा कार्यक्रम किए। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी सक्रिय रहे, लेकिन चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी विदेश घूमते रहे और महाराष्ट्र के स्थानीय नेता घर में सोते रहे। कांग्रेस ने कोई भी बड़ी रैली या फिर सभा नहीं की। मुख्यमंत्री फडणवीस ने नगर निगम चुनाव के दौरान कुल 37 प्रचार सभाएं की और कार्यक्रम किए। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने सबसे ज्यादा 54 चुनावी कार्यक्रम किए। अजीत पवार ने भी 25 बैठकें और सभाओं को संबोधित किया, जबकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने महज 3 संयुक्त बैठकों में हिस्सा लिया। इसलिए अब चुनाव आयोग और वोट चोरी का नाम लेकर राहुल गांधी और विपक्षी छुप नहीं सकते हैं। जो लड़ाई लड़ेगा वो जीतेगा। महाराष्ट्र में हार के बाद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को फिर से टारगेट किया है, लेकिन क्या अपने आप से पूछेंगे कि आखिर एक भी चुनावी रैली करने महाराष्ट्र क्यों नहीं गए? उद्धव और राज ठाकरे को लग रहा था कि मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाकर हिंदी बोलने वालों के साथ मारपीट करने भर से वो चुनाव जीत जाएंगे। इसके बाद राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे को लगा कि मुस्लिम वोट बैंक तो हमारे जेब में भरा है और आखिरी वक्त में असली खेल इसी मुस्लिम वोटर्स ने किया और पूरा चुनाव गणित बदल दिया। मुस्लिमों ने सबसे ज्यादा कांग्रेस को 41% मतदान किया है, उद्धव ठाकरे की पार्टी को 28%, लेकिन 12% से ज्यादा मुस्लिमों ने इस बार बीजेपी को भी वोट किया है। अगर कांग्रेस और उद्धव एक साथ चुनाव लड़ते तो मुस्लिम वोट बैंक सीधा 70% के ऊपर जाता और कई सीटों पर इसका असर होता। विपक्ष के बिखरने का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ और 22% मुस्लिम वोट बैंक लेने में भी बीजेपी कामयाब रही। एक और वजह है, अकोट नगर परिषद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और बीजेपी के साथ गठबंधन की खबर ने भी बहुत कुछ बदला। मुस्लिम वोटर्स के बीच बीजेपी के समर्थन में मैसेज गया, जिसकी वजह से मुस्लिम वोट बीजेपी को भी मिल गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस की एक भी बड़ी रैली नहीं होने के बाद भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट कांग्रेस को ही मिला है। पिछले करीब 25 सालों से बीएमसी में उद्धव ठाकरे का दबदबा रहा, लेकिन इस बार बुरी हार के बाद बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गहरे सदमे में हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब वो करें तो क्या करें, क्योंकि हिंदू वोटर बीजेपी के साथ है। बाला साहब ठाकरे का वोटर शिंदे को वोट दे रहा है और मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस के साथ है। खबर है कि बीजेपी ने अपना मेयर भी तय कर लिया है, जिसके नाम की घोषणा मोदी से मीटिंग के बाद शाह फाइनल करेंगे। बीएमसी चुनाव हारने के बाद उद्धव ठाकरे के पास अब मोदी की शरण में आने के अलावा अब दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या मोदी शाह उद्धव को बगावत के बाद अपनाएंगे? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर दें।